कुरुक्षेत्र में गेहूं के कट्टों पर पानी डालने के मामले को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारियों ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री के पुतले की आंखों पर काली पट्टी बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार पर मामले की निष्पक्ष जांच न कराने का आरोप लगाया और प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के पुतले का दहन कर अपना विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र की एक राइस मिल में गेहूं के कट्टों पर पानी डाले जाने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन किया था, लेकिन अब तक कार्रवाई केवल खाद्य एवं पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर अंकुर जांगड़ा के निलंबन तक ही सीमित रही है। किसानों का कहना है कि इस पूरे मामले में कई अन्य अधिकारी और जिम्मेदार लोग भी शामिल हैं, मगर उन पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज भी आज चौक पे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो पुतला फूंका गया, मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सीएम सिटी में सीएम हाउस बनाया उसको ताला लगा दो, जरूरत नहीं है उस पर, क्योंकि जब पूरे हरियाणा प्रदेश से न्याय के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आते हैं और उसके बाद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, तो मुझे पता चला कि वो सीएम की पर्सनल खोटी है। अगर वो सरकारी खोटी होती ना कुरुक्षेत्र सीएम सिटी में, तो मैं शहीद भगत सिंह किसान यूनियन की तरफ से उसका अब तक ताला लगाने का काम करते। उसमें कोई भी सीएम के अधिकारी नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब सीएम होने के बाद, सीएम सिटी होने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अरे सीएम सिटी होने के बाद तो हमें न्याय मिलना चाहिए था, भ्रष्टाचार पे लगाम लगनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अफसरशाही के दबाव में है, अफसरशाही की तानाशाही चली हुई है। तभी कहीं ना कहीं कोई यह प्रदेश का मंत्री इन भ्रष्टाचारों में इन्वॉल्व है, तभी कोई इस पे लगाम नहीं लगाई जा रही है। अगर इस पे समय रहते लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में हर रोज हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे और यह प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलिंग छोड़कर, आप उत्सव मनाकर छोड़कर आप अपने प्रदेश को संभालिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर इसी तरह से देश की संपत्ति को खतरा हुआ इन अधिकारियों के द्वारा, आपके बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा, जो देश के लिए पैसा चलता है, अगर उसको इसी तरह से हड़पा गया तो आने वाले समय में जो गरीब का, मजदूर का जो हक है उसके पास नहीं जाएगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र में की बात कर लो, पेवे की बात कर लो, करनाल की बात कर लो, कभी चावल घोटाला, कभी यूरिया घोटाला, कभी गेहूं का घोटाला। तो ये देखने की बात है, हर रोज अखबारों में सुर्खियां बनी हुई है, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। तो अभी आप देख लो, यूरिया के नाम पे हमारी दी बेटियां सड़कों पे आगी लाइन लगी है। कहाँ यूरिया, कहाँ जा रहा है यूरिया? तो हर चीज की ब्लैक है। और जब किसान फसल लेके मंडियों में आता है, सूरजमुखी का समय, और ये बीजेपी सरकार एमएसपी की बात करती है, तो जब मंडियों में आती है कोई एमएसपी नहीं मिलती, तो उन फसलों को लूटने का काम करते हैं, क्योंकि अफसरशाही हैवी है। और हमारे स्टेट में, हरियाणा में हमें करप्शन नाम सुना करते थे, ये करप्शन होती है। अब करप्शन जो है हमारे शहर में बढ़ गई, कुरुक्षेत्र में बढ़ गई है। कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में हो गई है। जन्म इसका कुरुक्षेत्र में है, लेकिन हरियाणा में फैल गई है। हम बहुत दुखी हैं। मैं खास तौर से पेवा में जो जितने तंग हो चुके हैं, पेवे में औरतों का पेवा थाने बड़ा बदनाम हो चुका है। वहाँ जो भी जाता है वो समझता है मैं कि जेल में जा रहा हूँ। जेल उसमें बात होती है, लेकिन उसमें महसूस होता है जेल में जाते हैं। इसलिए मैं करप्शन के माध्यम से कहूँगा कि जितनी करप्शन पेवे में चल रही है ना, ये पता नहीं यहाँ से जन्म ले गया, कुरुक्षेत्र से लेकर पेवे जा पड़ी है। वहाँ पता सरस्वती पे स्नान करने गई है, उन्होंने पकड़ ली करप्शन। तो इसलिए करप्शन ने बड़ा सत्यानाश कर दिया है। हम कुरुक्षेत्र और पेवा को सत्यानाश ही कहने कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि करप्शन कर रखो। वैसे नहीं, वैसे यहाँ के लोग ईमानदार है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं। संजीव कुमार जी हमारे कितना छोटा बच्चा लगा था कभी 15 साल का, और बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये हमारे जितना परिवार सेवा कर रहा है, लेकिन करप्शन तक से फिर बढ़ रही है। मैं इन अपने परिवार का धन्यवाद करूंगा जो करप्शन के खिलाफ चल रहे हैं और करप्शन के खिलाफ चलते रहे। ठीक है। प्रविंदर सिंह बाजवा,